Hello everyone, our today's topic is TORCH. TORCH में T stands for toxoplasmosis, O stands for others में आते हैं मेनली सिफिलिस और HIV, R stands for रूबेला, C stands for साइटोमेगालोवायरस और H stands for herpes simplex वायरस। टॉर्च के अंदर जो मदर से फीटस के अंदर इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होगा उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ऑल दोज इन्फेक्शन विच ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, या तो वो हो सकता है ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्शन का वो हो सकता है या तो प्लेसेंटा के थ्रू या फिर वेजाइना, अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसकी वजह से, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। सबसे पहले बात करेंगे कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस की। कंजेनाइटल टोक्सोप्लासिस का पॉजिटिव एजेंट होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। जो इसका सोर्स रहेगा मदर में इन्फेक्शन होने का टोक्सोप्लाज्मोसिस का, वो रहता है या तो कैट फीसिस के थ्रू मदर में ट्रांसफर होगा या फिर अगर मदर ने सेवन किया है अंडर कुक्ड मीट का। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्लासिकल ट्रेड आता है। इसमें तीन चीजें हमको टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर देखने को ही मिलेंगी। सबसे पहले है कोरियोरेटिनाइटिस। कोरियोरेटिनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन कोरोइड का और रेटिना का। इसके अलावा इंट्रासेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, हमारे ब्रेन के अंदर जो है कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा। और लास्ट है हाइड्रोसिफेलस। इसके अलावा कुछ अदर क्लिनिकल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि लिम्फेडिनोपैथी, मेंटल रिटार्डेशन, डीफनेस और ब्लाइंडनेस। अब है इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले है पॉजिटिव टोक्सोप्लाज्मोसिस IgM एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अंदर क्या है कि IgM एंटीबॉडी टेस्ट ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। नॉर्मली जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करती है एंटीबॉडी वो करती है IgG। IgM कभी भी हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती नॉर्मली। सेकंड है पॉजिटिव टोक्सोप्लाज्मोसिस IgG एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यूजुअली जो है IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट में हम दे सकते हैं स्पाइरामाइसिन क्या करती है, ये प्रिवेंट कर देती है वर्टिकल ट्रांसमिशन को टोक्सोप्लाज्मोसिस की। सेकेंड है इसमें दे सकते हैं हम पाइरेमिथेमाइन, ये एंटीपैरासाइटिक होती है। थर्ड है सल्फोनामाइड जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अदर नेम होते हैं जर्मन मीजल्स और थर्ड डे मीजल्स। रूबेला जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जो बिलोंग करता है टोगाविरिडियाई फैमिली से। नेक्स्ट है रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ रूबेला के एग्जाम्पल से, तो रूबेला ने हमारी बॉडी में एंट्री की और अब रूबेला जो है कब अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल पीरियड, कि ये दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है ये हो सकता है या तो 5 डेज बिफोर रेसिस अपीरियंस होने के या फिर रेसिस होने के 6 दिन बाद तक। नेक्स्ट है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। मदर के अंदर जो इसमें ट्रांसमिशन का रूट होगा वो होगा ड्रॉपलेट्स और फीटस के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्लिनिकल फीचर्स जो है मदर के अंदर रूबेला के वो होंगे हेडेक, सोर थ्रोट, फैटीग, रनी नोज, लो ग्रेड फीवर और रेडनेस ऑफ आई। चाइल्ड के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें सबसे पहले क्लासिकल ट्रेट आता है जिसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है CDC। C स्टैंड्स फॉर कंजेनिटल कैटरेक्ट, D स्टैंड्स फॉर डीफनेस में भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। और अगेन C स्टैंड्स फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन CHD देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके अलावा जो अदर क्लिनिकल फीचर्स होंगे उनमें है मेंटल रिटार्डेशन,
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, माइक्रोसिफेली और ब्लूबेरी म्यूफिन रेसिस। नेक्स्ट है इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले है पॉजिटिव रूबेला आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट, ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा रूबेला के लिए। सेकंड है पॉजिटिव रूबेला आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट, ये जो है नॉन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा, क्योंकि आई मैंने पीछे ही बताया था, क्योंकि आईजी जो है नॉर्मली वैसे भी हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। अब है इसका मैनेजमेंट में इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, बस इसमें अगर इन्फेक्शन जो हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो हम इसमें एमटीपी करेंगे। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट है इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, रूबेला की वैक्सीनेशन देंगे। अगर मदर ने जो है वो रूबेला की वैक्सीनेशन ली है तो हम उनको एडवाइज करेंगे कि क्या है उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है 3 मंथ्स तक। और अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है मदर को तो हमको उनको एडवाइज करना कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है 6 मंथ तक। नेक्स्ट है कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस जो है वो CMV जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है जो बिलोंग करता है हर्पीस फैमिली से। इसका जो ट्रांसमिशन होगा मदर के अंदर, मैटरनल के अंदर, वो या तो हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान या फिर सलाइवा के थ्रू या फिर सीमन के थ्रू। फीटल ट्रांसमिशन हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, या तो ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। ड्यूरिंग लेबर हो सकता है, जो जेनेटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन होते हैं उनके थ्रू, और आफ्टर लेबर हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से। अब है इसके क्लिनिकल फीचर्स में भी इसके अंदर भी एक क्लासिकल ट्रेट आता है, जिसमें सबसे पहले है हिपेटोस्प्लिनोमेगैली। इसमें लीवर की और स्प्लिन की एनलार्जमेंट हो जाती है, जॉन्डिस और पिटेचे का मतलब होता है कि स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर। सेकंड है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, वेंट्रिकल्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ब्लूबेरी मफिन रेसिस और मेंटल रिटार्डेशन। अब है इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले है नाट टेस्ट। नाट की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सेकंड है CMV PCR जो है इसके अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। और लास्ट है इसकी मैनेजमेंट। अगर इन्फेक्शन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो गया तो उस केस में हम करेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सेकंड है इसमें दे सकते हैं हम एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि जेनसाइक्लोविर, ये प्रिवेंट कर देगी वर्टिकल ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। HSV जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है जो बिलोंग करता है हर्पीस फैमिली से। नेक्स्ट है इसके टाइप्स जो इसके वो टोटल 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहले है HSV1। इसका नाम होता है ओरल हर्पीज। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है मेनली ओरल सिक्रीशंस, सलाइवा से ड्यूरिंग किसिंग। सेकंड है HSV सेकंड, इसका नाम होता है जेनिटल हर्पीज, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल। थर्ड टाइप है HSV थर्ड, जिसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। फोर्थ है एप्स्टीन बार वायरस। फिफ्थ का नाम होता है साइटोमेगैलो वायरस। सिक्स्थ का होता है रोजियोला इन्फेंटम। सेवंथ का ह्यूमन बीटा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। और एट्थ का होता है कपोसिस सार्कोमा, जो कि होते हैं नॉन कैंसरस पर्पलिश ट्यूमर, HIV के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। डायग्नोसिस क्या होंगे HSV की? सबसे पहले है टीजनेक स्मीयर, लीजन से जो हम स्मीयर लेंगे। सेकंड है वायरल कल्चर हम लेंगे या तो ब्लड से या फिर CSF से, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। मैनेजमेंट में क्या है, अगर जेनेटल लीजन्स प्रेजेंट है तो उस केस में हमें करना होगा सिजेरियन सेक्शन बच्चे का, और साथ में इसमें दे सकते हैं एंटीवायरस जैसे कि एसाइक्लोविर। ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी वर्टिकल ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट है कंजेनिटल सिफिलिस।
कंजेनिटल सिफिलिस में जो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा वो होगा ट्रेपिनोमा पैलिडियम, और सेकंड होगा स्पाइरोचेटी जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा मैटरनल के अंदर वो रहेगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा फीटस के अंदर वो रहेगा ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन। और अगर डिलीवरी के दौरान अगर वो जेनेटल लीजन्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी। अब भाई इसके क्लिनिकल फीचर्स इसके अर्ली फाइंडिंग के बेस पे होते हैं और लेट फाइंडिंग के बेस पे होते हैं। अर्ली फाइंडिंग में जो हमें को क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे बर्थ से 2 ईयर्स तक। इसमें देखने को मिलेगा हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, जॉन्डिस और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, पेरियोस्टाइटिस का मतलब होता है कि जो बोन की जो लेयर होती है पेरियोस्टियम उसकी इन्फ्लामेशन, ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस का मतलब होता है बोन की और बोन के कार्टिलेज की इन्फ्लामेशन, और ये सबसे मोस्ट कॉमन अर्ली फाइंडिंग होगी, और राइनाइटिस। लेट फाइंडिंग जो है वो हमको देखने को मिलेंगी आफ्टर 2 ईयर्स। इसमें क्लासिकल ट्रेट आता है जिसमें देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियल कैरेक्टाइटिस, हटचिंसन्स इंसीजर और 8th क्रेनियल नर्व की डीपनेस। इंटरस्टिशियल कैरेक्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। हटचिंसन्स इंसीजर में जो है जो सेंट्रल इंसीजर होते हैं हमारे उनमें वाइड स्पेस हो जाएगा, उनमें गैप आ जाएगा ज़्यादा, उनकी शेप होगी पैग शेप्ड सेंट्रल इंसिजन। और 8th क्रेनियल नर्व की डीपनेस जो होगी वो कैसी होगी, सेंसरी हियरिंग लॉस। अब है इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। डायग्नोसिस में करते हैं हम VDRL, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। सेकंड इसमें हम कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें जो है IM एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं और ये जो है कंफर्मेटरी डायग्नोस रहेगा इसके अंदर। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट में जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन, या फिर इसमें हम सेकंड ड्रग दे सकते हैं सेफ्ट्राइक्सोन।